झारखंड में हमने पहली बार आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया और हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकना है। ये शब्द हैं कि गृह मंत्री अमित शाह के। जेएमएम वाले और कांग्रेस वाले कहते हैं हमने विकास किया। मैं आज इनको कहता हूं, हेमंत सोरेन जी, 10 साल कांग्रेस ने केंद्र में शासन किया, 10 साल भाजपा ने किया। हिसाब लेकर आ जाइए। अगर देश भर में सबसे करप्ट अगर कोई सरकार है तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की। मुझे एक बात बताइए, इतने बड़े सभागार में हजारों कार्यकर्ता है, किसी ने 300 करोड़ एक साथ देखा है क्या? जरा जोर से बोलिए, देखा है? एक सांसद के घर से 300 करोड़ मिलता है, एक मंत्री के पीए के घर से 30 करोड़ मिलता है। मैं पूछना चाहता हूं, ये पैसा किसका है? कांग्रेस पार्टी जवाब दे। और कांग्रेस पार्टी ये भ्रष्टाचारियों को लेकर आगे बढ़ती है, हेमंत सोरेन भी आगे। भाइयों बहनों, मैं कह कर जाता हूं, जिन मंत्री के पीए के घर से 30 करोड़ रुपया मिला, कांग्रेस पार्टी उसको फिर से टिकट देने वाली है। एक घोटालेबाज सरकार को एक बार उखाड़ कर फेंक दीजिए और यहां मोदी जी के नेतृत्व में कमल फूल की सरकार बनाइए। आज हम बात करेंगे बीजेपी की विस्तारित कार्य समिति की बैठक रांची में हुई। ये महत्वपूर्ण बैठक इसलिए कही जा रही है क्योंकि विधानसभा लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव के पहले ये एक बड़ी बैठक थी। इस बैठक में सभी सांसद, सभी विधायक, सभी पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए थे। दरअसल इस बैठक में गृह मंत्री भी पहुंचे और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा ये चुनाव प्रभारी और चुनाव सह प्रभारी हैं। जाहिर सी बात है कि ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि लोकसभा विधानसभा चुनाव के पहले कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि कार्यकर्ता कहीं ना कहीं मायूस हैं, क्योंकि इससे पहले लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को 303 सीटें मिली थी। तो अब एक बड़ा टारगेट है झारखंड में विधानसभा चुनाव में कैसे पार्टी बेहतर तरीके से करे और मैक्सिमम सीट कैसे जीते। और यही वजह है कि असम के मुख्यमंत्री ने भी अपना भाषण दिया, लेकिन उनके जो भाषण थे उसमें हम लोगों ने हिंदू मुस्लिम जो वर्ड है वो सुना, पाकिस्तान की चर्चा उन्होंने कई बार की, राहुल गांधी की चर्चा उन्होंने कई बार की, और मुख्य तौर से जो उनका फोकस था, जिस तरह से झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिए बढ़ रहे हैं और असम का मामला हो या बंगाल का मामला हो या झारखंड का मामला हो, उसमें मुख्य तौर से वो मुस्लिमों की जो बढ़ती आबादी है उस पे उन्होंने अपनी बातों को रखा। लेकिन ये भी ज़रूर कहा कि कल्पना दीदी भी विधायक हो गई हैं, तो एक मुख्यमंत्री कल्पना सोरेन को कल्पना दीदी कह के संबोधित करना और इसके साथ साथ चंपई सोरेन के कार्यकाल की तारीफ करना, तो ये बीजेपी की अलग रणनीति थी। जेएमएम और कांग्रेस का 2 साल कार्यकर्ता से मेरा दूर दूर से मुलाकात हुआ। जब मैंने उनसे बातचीत किया, बातचीत में मुझको ऐसा लगा कि चुनाव झारखंड में लोकसभा हम नहीं जीते हैं, वो जीते हैं। तो मेरा दिमाग में आया कि राहुल बाबा का बीमारी झारखंड में भी पहुंच चुका है। मैं झारखंड में आता हूं, कांग्रेस बोलता है हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ, भैया कितना सीट मिले? बोले 5 सीट मिले। और बीजेपी का बहुत खराब हुआ है, बोले बीजेपी को कितना सीट मिले हैं? बोले 9 सीट मिले हैं। मेरा लगता है कि ये झारखंड का कांग्रेस में भी पाकिस्तान का मैथमेटिक्स पढ़ते हैं।
जहां ये सिखाया जाता है 9 छोटा होते हैं 5 बड़ा होते हैं। और आज का दिन ही हमारा हाथ में 51 सीट मौजूद है। चुनाव 2 महीना आगे है, हम लोग और आगे जाएगा और झारखंड में बीजेपी का सरकार बनाते रहूंगा, यही हमारा संकल्प है। लेकिन मुख्य तौर से ये कहेंगे कि शिवराज सिंह चौहान जो चुनाव प्रभारी हैं, उन्होंने यही गुरु मंत्र दिया है कि हमें झारखंड विधानसभा चुनाव में मैक्सिमम सीट कितना है और उसके लिए कार्यकर्ता मिलकर काम करेंगे। बेईमान और ऐसी सरकार जिसने हमारी माटी को तबाह और बर्बाद किया है, इसको उखाड़ के फेंक कर ही दम लेंगे। झारखंड के नौजवान उठे, झारखंड की माताएं बहनें उठे, झारखंड के किसान उठे, गांव-गांव जाएं, अलग जगाएं, जागरण का मंत्र फूके और इस सरकार को उखाड़ के फेंक के भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाके सुशासन की स्थापना करें। इसका संकल्प आज हम सब कार्यकर्ता भाई और बहन अपने प्रिय नेता अमित शाह जी के साथ लेंगे। अमित शाह का जो भाषण था, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, कि यहाँ से अब जो है हेमंत सोरेन भले मुख्यमंत्री हैं लेकिन ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, बांग्लादेशी घुसपैठ बढ़ रहा है और यहाँ की जो गठबंधन की सरकार है वो अपना जो चुनाव के पहले जो घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र के अनुरूप यहाँ काम नहीं कर रहा है और यही वजह है। इसी मुद्दे को लेकर जन जन तक जाएंगे और बातचीत करेंगे और आने वाले समय में यहाँ बीजेपी चुनाव जीते उसके लिए तमाम कार्यकर्ता और तमाम जो विधायक सांसद हैं, उन्हें गुरु मंत्र यही दिया है कि हमें जो वर्तमान सरकार की जो विफलता है उसे जन जन तक पहुंचाना है। लेकिन झारखंड की जो टोपोग्राफी है, झारखंड की जो राजनीति है, वो कुछ अलग है। लेकिन अमित शाह का ये वर्ड कहना कि झारखंड गठन के बाद पहला आदिवासी मुख्यमंत्री हम लोगों ने दिया था, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने दिया था और पहला मुख्यमंत्री झारखंड के बने थे बाबूलाल मरांडी। यदि इस बात के पीछे अब विश्लेषण करेंगे तो बीजेपी को इस बात का मलाल जरूर है कि जब वो रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाए थे, 5 साल का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया था, उसके बाद बीजेपी जो है 28 ट्राइबल जो विधानसभा की सीटें हैं, मात्र 2 सीटें ही जीत पाई थी। तो और एक बात ये भी है कि झारखंड में देखेंगे बीजेपी से जो ट्राइबल वोटर हैं उनकी दूरियां बढ़ती रही हैं और इस बात को लेकर एक लगातार चिंता है कि कैसे इन दूरियों को पाटा जाए। लेकिन जब मंच में अमित शाह पहुंचे थे तो बाबूलाल मरांडी एक तरफ थे और अर्जुन मुंडा एक तरफ थे, तो ये संकेत करता है कि आने वाले समय में इन्हीं 2 चेहरों में कोई एक बड़ा चेहरा पे जो है बीजेपी चुनाव लड़ सकती है। लेकिन कुल मिलाकर ये ज़रूर कहेंगे कार्यकर्ताओं में जोश भरा गया है। अब इसका ज़मीनी धरातल पे कितना उतर पाता है तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बैठक को बीजेपी के नज़रिए से देखेंगे तो वो ऐतिहासिक बता रही है और आने वाले समय में यहाँ से मिले गुरु मंत्र का कितना अमल होता है और कितना वोटरों में टर्नअप होता है, ये तो वक्त बताएगा। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन नवल के साथ अंजनी कुमार, रांची।